आज नारद जी बड़े परेशान, अपने पिता की चिंता को दूर नहीं कर पा रहे, अपने पिता की शांति नहीं कर पा रहे, और उस शांति पाने के लिए सब धाम से वृंदावन धाम पहुंचे। तो वहां देखा कि जिसके पास भेजा है वह भक्ति ही रो रही है, यानी वो दुखी है, परेशान है। अब बताओ, तालाब 5 किलोमीटर लंबा चौड़ा हो पर उसमें पानी ना हो तो किसी की भी प्यास बुझाने वाला नहीं है। अब भक्ति चाहे जितनी महान है, पर भक्ति बिना ज्ञान और वैराग्य के रो रही है, तो भक्ति कैसे किसी का उद्धार करेगी, कैसे कल्याण करेगी। अब तो भक्ति खुद आश्रित हो गई कि मेरा कोई कल्याण करो, मुझे कोई चेतन करो, मुझे कोई जागृत करो। भक्ति कब ही कल्याणकारी होती है? जब भक्ति को कोई जागृत कर लेता है, कोई भक्ति को चेतन कर ले, भक्ति को कोई अपना ले। नारद जी ने भक्ति को अपना लिया। संत स्वभाव है नारद जी का, इसलिए नारद जी ने अपने दुख को भुला दिया और अपने पिता ब्रह्मा को देखा और भक्ति को देखा। तो भक्ति ज्यादा दुखी थी, ब्रह्मा चिंतित थे, खाली दुखी कम थे। तो नारद को लगा कि जिसके प्राण जा रहे हों पहले पानी उसको पिलाओ, बिना पानी के। और जो प्यासा है पर शाम तक रह सकता है प्यासा, उसे बाद में पानी पिलाना चाहिए। ऐसा नारद जी सोचकर भक्ति के लिए हित करने लगे और कहा, देवी तुम कौन हो? तो भक्ति ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, मेरा जन्म कर्नाटक में हुआ है और मेरा बचपन किशोर अवस्था महाराष्ट्र में गुजरी है और मेरी पूरी जवानी गुजरात में। मैं गुजरात में जब वृद्ध होने लगी तो मैंने सोचा मैं वृद्ध नहीं होना चाहती, मैं हमेशा जवान रहना चाहती हूं। तो मुझे पता बताया वृंदावन का, तो मैं वृंदावन आ गई। तो वृंदावन आकर जो फल मिलना चाहिए, तो मैं तो जवान हो गई और मेरे जवान बच्चे बूढ़े हो गए। यही हाल है महाराज वृंदावन। ज्ञान का अभाव, वैराग्य का अभाव, विवेक का अभाव जिस तीर्थ में हो जाता है, वहां भक्ति का भी अभाव हो जाता है। क्यों? भक्ति भी ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है, जिसे समझ की कमी है वो भक्ति भी नहीं कर सकता। भक्ति कौन करेगा? जो ज्ञानी है, जिसे अपना विवेक है जन्म का, मरण का, उद्धार का, विनाश का, वो प्राणी भक्ति करेगा, वो भगवान को स्वीकार करेगा, परमार्थ को। और मूर्ख को कोई ज्ञान काम नहीं करेगा। भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? जो मूर्ख है उसके लिए कोई मार्ग नहीं है, और एक ही मार्ग है उस मूर्ख का। वो कौन सा मार्ग है मूर्ख का? उसको उसके हाल पर ही छोड़ दिया जाए। अगर उस मूर्ख का हाल सुधारना है, उस मूर्ख का कल्याण करना है, तो प्रयत्न करो। उसका भी यही समाधान है सत्संग, ये कथा, ये उपदेश, ये भागवत। गुरु की शरणागति हो सकता है उस मूर्ख का भी कल्याण कर दे। इसलिए हे सौनक जी, नारद जी लौट आए वृंदावन से जंगल में, और पिताजी के साथ साथ अपनी भक्ति का भी उद्धार करने का मार्ग तलाशने लगे। मार्ग दिख नहीं रहा नारद जी को, क्या करूं? तो नारद जी ने निश्चय कर लिया कि जीवन में जब धर्म संकट घेर ले तो आदमी को तीर्थ में, और ऐसे तीर्थ में चले जाना चाहिए जहां से लौट करना है और जहां पर कोई मानव प्राणी ना हो। तो नारद जी बहुत संकट में आ गए। पिताजी को वचन दे दिया, भक्ति को वचन दे दिया, उस वचन को पूरा करने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, पर मार्ग नहीं मिल रहा है। तो नारद जी ने सीधा निश्चय कर लिया कि अब मुझे समाज से निकल जाना चाहिए और अब मुझे हिमालय चले जाना चाहिए।
तब नारद जी चलने लगे हिमालय की ओर, बद्रीनाथ की ओर बढ़ गए, केदारनाथ की ओर बढ़ गए। तो मार्ग में ही केदारनाथ पहुंचे, बद्रीनाथ पहुंचे तो मार्ग में देखा कि भगवान श्री सनत कुमार चारों भ्राता भजन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। नारद जी को देखते ही भजन त्याग दिया। यहां पर भागवत के माध्यम से यह शिक्षा मिल रही है कि भजन जो है, हमारा भजन चल रहा है नित्य, उस भजन में और बरकत चाहिए, उस भजन को और समृद्ध और मजबूत करना है, तो हमें महापुरुषों की, संतों की विशेष सेवा भी करनी चाहिए। तो चारों भाइयों ने नारद जी को रास्ते में रोक लिया और कहा, आप महान संत हैं नारद जी, और आप परम पुरुषार्थी हैं, आपका जीवन दूसरों के लिए ही जिंदा है। अपने पिता ब्रह्मा और स्वयं भक्ति के लिए आप तकलीफ में खुद को डालकर घूम रहे हैं जंगल जंगल, इसलिए ऐसी महान अतिथि की सेवा करके हमारा उद्धार, हमारा अवतार सिद्ध हो जाएगा। आप कल्पना करो, कोई महात्मा, कोई संत आपको ऐसा लगे कि ये दिन भर दूसरों की सेवा करते, अपनी देखभाल, अपनी चिंता नहीं है इनको, न अपने स्वास्थ्य की फिक्र है, न अपने खान पान की फिक्र है, दूसरों की खुशी में ही लगे रहते हैं। ऐसा महात्मा भूल से भी अगर तुम्हारी परिचय में हो तो उनकी सेवा अवश्य रखो, उनको घर पर आमंत्रित करो, नहीं आए मनाओ, मना करके भी न आए तो कुछ दिखाओ, दिखा करके न आए तो फिर मनाओ, कैसे भी करके उनकी सेवा को पाओ। सनत कुमार कितने विद्वान हैं, साक्षात भगवान के पुत्र हैं, ब्रह्मचारी अखंड हैं। ऐसे ब्रह्मचारियों के विवेक और बुद्धि और ज्ञान का क्या कहना महाराज। अंत में सनत कुमारों ने प्रार्थना पूर्वक नारद जी को राजी कर लिया, एक दिन ही सही नारद जी, पर हमें सेवा दो, आप हमारे आश्रम में एक दिन निवास करो, हमारा आश्रम पवित्र हो जाएगा और हम सार्थक जीवन मानेंगे कि एक संत को निवास करवाए अपने आश्रम में। नारद जी ने कहा, मैं निवास कैसे करूं, तन कहीं और मन कहीं। मेरा तन तुम्हारे पास है, पर मेरा मन तो भक्ति और मेरे पिता ब्रह्मा जी की सेवा में है। मैंने जो जिम्मेदारी ली है वो पूरी नहीं हुई तो मुझे मरना पड़ेगा। क्यों, मैं वचन का धनी हूं और मेरी बात गई तो सब गया। बात का ही तो जीवन है। आप क्यों आए पांडाल में, बात सुनने आए भागवत की, और इस पांडाल में आपको भागवत नहीं सुनने को मिले, कुछ और ही सुनने को मिले जिससे आप नाराज हो जाएं। आप कल नहीं आएंगे फिर। तो क्या करें, सीधा भगवान के चरणों में अर्पण हो जाएं। सनत कुमारों ने नारद जी को कहा कि आप हमारी सेवा स्वीकार करो, और इस सेवा को स्वीकार करने के लिए हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। आप चिंता मत करिए, आपके पिता ब्रह्मा को शांति प्राप्त हो जाएगी और भक्ति के पुत्रों को जीवन प्राप्त हो जाएगा। एक बार हमारे कहने से आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अमृत श्रवण कर लो, आप भगवान की कथा सुन लो। तो नारद जी जैसे महान विद्वान के मन में भी शंका पैदा हो गई कि ऐसे किसी महापुरुष की कहानी सुनकर कैसे कल्याण होगा भक्ति का, पिता ब्रह्मा का। तो जैसे सौनक जी को भरोसा नहीं बैठ रहा है भागवत पर, ऐसे ही नारद जी को भरोसा भागवत पर नहीं बैठ रहा है। क्या करेंगे सुनकर? सनत कुमारों ने कहा, महाराज सिर्फ एक दिन एक बार बैठो। तो नारद जी ने भी सवाल कर दिया कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके पहले किसी का शांति, किसी का उद्धार हो गया है, जो आप ये कथा सुनाकर मेरी संकल्पना को पूरा कर रहे हो। तो आज सनत कुमारों ने भी नारद जी को एक महात्म सुनाया।
सूत जी महत्तम सुना रहे हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों को उनकी शंका के लिए, और नारद के दिमाग में शंका कथा के प्रति आई, तो नारद जी को शंका समाधान करने के लिए भगवान सनत कुमार भी एक कथा सुना रहे हैं। और ये दोनों की कथा कौन सी है? तो कहा धुंधकारी की कथा, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई। कहा नारद, ये केवल पितरों को शांति देती है कथा नहीं, ये प्रेत का भी उद्धार कर देती है, ऐसी कथा है भागवत। तो नारद जी तो बहुत चतुर थे, उन्होंने कहा बताओ कौन है वो प्रेत जिसे श्रवण करके तर गया, वो मुक्त हो गया, पुनर्मानस्य मानवता को धारण कर लिया। तब नारद जी ने यह पावनी कथा सुनाई है भागवत की श्री नारद जी को। ऐसे ही सूत जी कहने लगे, सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने भागवत का महत्तम यह है कि आज श्री नारद जी कथा श्रवण कर रहे हैं, सौनक आदि कह रहे हैं महाराज अग्रे पूर्वम देवश्रुति नाम, आगे आगे आप कथा को विस्तार से श्रवण करा दीजिए। क्या हुआ, नारद जी ने कथा कितनी सुनी और क्या नारद जी को फल प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? तो नारद जी को फल प्राप्त हुआ, ये कथा सुनाने के लिए आत्मदेव की कथा, धुंधकारी की, प्रेत योनि की कथा भगवान सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत में कोई कथा छूट जाती है तो छूट जाए, पर धुंधकारी की कथा नहीं छूटनी चाहिए। ये प्रथम कथा है और ये भागवत की महिमा, भागवत का महत्व इसी कथा से समझ में भी आता है। 1 मिनट का कीर्तन है, भगवान का स्मरण करो। भागवत की कथा सुनने से पहले नारद जी को ध्यान करवाया, आप भी उस ध्यान में मगन हो जाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय हो। कहा राजन, आत्मदेव ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। बड़े ज्ञानी, बड़े धर्मात्मा, गौ सेवक, याज्ञनिक ब्राह्मण थे। यज्ञ करके ही भोजन प्रसादी ग्रहण करते। ऐसे पावन ब्राह्मण, पत्नी बहुत दुर्जना मिली, पत्नी बहुत खराब प्राप्त हुई ब्राह्मण को। कभी कभी ऐसा हो जाता है संयोग बस, पति बहुत धर्मात्मा, बहुत दयालु, भक्त सेवक, दानी, धर्मी, और पत्नी विपरीत। आत्मदेव की पत्नी इतनी विपरीत कि पूछो मत, कितनी विपरीत। तो भागवत में लिखा है कि हफ्ते हफ्ते नहाती नहीं थी, इतनी चांडाल जाति की थी। एक एक हफ्ते स्नान नहीं करती थी महाराज। मलमूत्र के हाथ भी धोती नहीं थी, कपड़े बदलती नहीं थी। इतनी दुर्जना, इतनी दरिद्रा स्त्री मिली, और एक आंख पति के साथ बनती नहीं थी। और दुर्भाग्य यह है कि आत्मदेव को संतान भी नहीं थी। एक दिन उस धुंधली ने अपने आचार्य, उस पंडित को पीट दिया। पत्नी ने पति को पीट दिया, इतनी दुर्बुद्ध थी। एक दिन पंडित ने कहा कि आज मेरे साथ बैठ के थोड़ा हवन कर लो, एकादशी है। तो मार पीट हो गई, तुम ही करो।
ये पूजा, ये पाठ, ये वेद, ये शास्त्र, ये सब तुम करो। क्योंकि आत्मदेव ने कहा था कि आज एकादशी है, बड़ा यज्ञ है, तो मत खा, भूखी रह ले थोड़ी देर। उसी पे डंडा मार हो गई। क्या क्या बोला होगा कि मैं क्यों भूखी रहूं, मैं तो मर जाऊंगी, भूखी रह गई तो मैं तो रह नहीं सकती बिना भोजन के। तो आत्मदेव ने आरक्षण कहा, तो भोजन की जगह फल खा ले, पर आज पूजा कर ले मेरे साथ। क्यों? हमारा भाग्य उल्टा पड़ा है। थोड़ा भगवान का पूजा पाठ करेगी तो तू मां बन जाएगी, संतान हो जाएगी, तुझे सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसने उल्टा जवाब दिया कि मुझे संतान बंतन नहीं चाहिए। संतान पैदा होगी तो भूख मर जाएगी मेरी, तो पेट में बच्चा आया तो भूख कम हो जाएगी, और मैं नहीं रह सकती कम खाए बगैर। गर्भवती महिला की भूख कम हो जाती है। बोलो, कल्पना करो, खाने के लिए वो मां भी बनना नहीं चाहती। अब बच्चा पेट में आएगा, पैदा होगा, कौन रखवाली करेगा, कौन दर्द को सहन करेगा, कौन निलाएगा, कौन दुलाएगा? मैं तो खुद ही नहाती धोती नहीं हूं। आत्मदेव ब्राह्मण दुखी हो गए। कितने दुखी? इतने दुखी हो गए कि उनके मन में आज आत्महत्या करने का चित्त बन गया। ऐसी पत्नी मिली है और जिसके सहारे अपन जिंदा भी रह लेते तो औलाद भी नहीं है। यज्ञ दान सेवा करते करते बुढ़ापा आया जा रहा है, पत्नी शांति देती नहीं है, तो मर जाना ही अच्छा है। तो आज संध्या काल का यज्ञ करके अंतिम संकल्प लेके आत्मदेव ब्राह्मण नदी में डूब कर मर जाने के लिए निकल पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण को तैरना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने नदी का ही संकल्प किया मर जाने का। जैसे ही नदी के तट पर पहुंचे मृत्यु पाने के लिए, तो आत्मदेव ब्राह्मण के यज्ञ और गौ सेवा के पुण्य के फल अनुसार भगवान स्वयं संत के भेष में पहुंच गए, साधु बनकर। साधु संसार में ना होते तो न जाने कितनी जनता आत्महत्या करके मरती रोजाना। ये तो आप समझ लो, ये आचार्य और ये संत जो कथा सुनाते हैं, इस कथा की वजह से लाखों लोग डिप्रेशन में जाने से बच रहे हैं, टेंशन में मरने से बच रहे हैं, आत्महत्या करने से बच रहे हैं महाराज। ये कथा आदमी को केवल इतना ही नहीं है कि पुण्यवान, ये कथा आदमी को इतना विवेक, इतना ज्ञान दे देती है कि मुश्किलों में वो मृत्यु को नहीं, जीवन को स्वीकार करता है। मेरे यहां तो लाखों लोग आते जाते हैं, मिलते हैं, तो मुझे तो पता चलता है कि लोग कैसे कथा से जिंदा हैं। ये कथा आदमी के अंदर की खुराक है प्यारे। इस कथा श्रवण से बुद्धि का बल बढ़ता है, मन का बल बढ़ता है, आत्मा का बल बढ़ता है। बादाम, छुआरे, मुक्का, मुनुक्का, बढ़िया बढ़िया रोटी सब्जी, बढ़िया बढ़िया पकवान खाने से शरीर को भी बल प्राप्त नहीं होगा। अगर आपका शरीर अच्छा नहीं है, पाचन तंत्र अच्छा नहीं है, तो संबल मूत्र में चला जाएगा। एक शरीर को अच्छा रखने के लिए कितने आइटम खाते हैं, पर बुद्धि शरीर, मन शरीर, आत्म शरीर को अच्छा रखने के लिए कुछ नहीं करते। एक दिन ये काया छोड़ के आत्मा चली जाती है तो वो निकोलस हो जाती है। इसलिए मन शरीर को मजबूत करो, आत्म शरीर को मजबूत करो, बुद्धि शरीर को मजबूत करो। उसके लिए सत्संग, भजन, ध्यान, यही उसका भोजन है। चाहे कम करो पर नियम से। आपने चाहे जितना बादाम खाया है, पाउडर पिए हैं, पर आपका जिस दिन हार्ट फेल होगा सब बादाम धरे रह जाएंगे। और ये बादाम का जो शरीर है, ये चिता में तकलीफ देगा। 100 किलो की जगह 150 किलो लकड़ी लगेंगी फिर। इसीलिए शरीर की सुंदरता और बल के साथ आत्मा, मन, बुद्धि की सुंदरता और बल भी बढ़ना चाहिए। अच्छा आप बताओ, आप अपने घर के अंदर ज्यादा झाड़ू मारते हैं कि बाहर? ये सोफा पर बैठे इनमें से कोई बता दो, चारों प्राणियों में से अंदर
बाहर की चारों तरफ की घर की जो दीवार बीवाल है ना, उन पे तो धूल जम रही है, बारिश आवेगी तभी धुलेगी। और घर के अंदर रोज झाड़ू, रोज पोछा। सोफा इधर खिसका, झाड़ू पोछा करो, फिर लगा दो, पदरे लगा दो, पर्दे डाल दो, कवर डाल दो, फलाना डाल दो, ढिकाना डाल दो, फिनाइल ले आओ, डी कंपनी की ना अच्छी बा कंपनी की लाओ। घर अंदर से साफ सुथरा चाहिए, बाहर से नहीं। पर काया बाहर से सुंदर, अंदर से नहीं। इतने पगला रहे हो तुम। उस घर में कुछ दिन रहना है, इस घर में भी कुछ दिन रहना है। इसीलिए ये घर बाहर से कभी कभार झाड़ू पोछा नहीं भी हो तो चल जाएगा, पर अंदर का झाड़ू रोज लगना चाहिए। क्यों? एक पंक्ति याद आ गई है, उससे गुनगुनाता हूं ढोलक के साथ। आपका ही भजन है, सबको आता है, पर जब गाऊंगा तब लगेगा कि वाह महाराज, क्या कोरोना का इंजेक्शन दिया है। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटे इसको गाओ ना, लाइन को कैमरा लगा रहा तुम्हारे मुंह पे, कैमरा वाला। ये कथा कर्नाटक जा रही है, केरला जा रही है, तमिलनाडु जा रही है। कोई हिंदी नहीं भी समझ रहे होंगे तो होठ तो हिलने चाहिए तुम्हारे। अंदर का मैल धो, फिनाइल नहीं, भागवत रूपी कंपनी का मटेरियल लाओ। तमाकू गुटखा अंडा से मुक्ति पाओ, दारू बीड़ी सिगरेट को छोड़ो। अंदर का मैल धो, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। 2.5 घंटे की कथा हो गई। पहली बार मैंने कास्तूर चलाया अपना। नहीं, अब तक तो फायर पे फायर होते, पर मैंने कहा रहने दो, मुरादाबाद साइड में आए हैं, पहला दिन है, जरा इनको ढीला ढीला लेके चलो। प्यारे बंधुओं, अगर ये अंडा मांस मटन मछली बकरा मुर्गा खाते रहे तो मन का मैल कभी साफ होने वाला नहीं है। अगर ऐसे ही गुटखा चबा चबा के थूकते रहे तो दुनिया तुम पर थूकेगी अगले जन्म में, ये ध्यान रखना। राधे महाराज, इतना पता नहीं था हमको कि हम पे दुनिया थूकेगी। तुम देवताओं पे थूक रहे खा खा कर। अभी जहां से कलश उठाया ना हनुमान जी के मंदिर से, सीढ़ियों पे ही पीक मारी है, सीढ़ियों पे। पूजा पाठ होने वाला ध्यान मंदिर बनाया गांव वालों ने मिलके, पर पूजा पाठ कितना होता है पता नहीं है। पर पीक ही पीक, गुटका ही गुटका पड़ो मंदिर में चारों ओर। वो तो गुरुजी आ रहे, कलश यात्रा आ रही है तो झाड़ू फाड़ू मार दिया होगा, सवेरे नहीं है तो कितनों मिलतो। सबरे गुटका छाप वहीं बैठे जाए के शाम को। बीड़ी में फुक्का लगा रहे, हनुमान जी भाग गए। धुआं के मारे खांसी आ रही, हनुमान जी है। दुर्गा माता कह रही, अरे निकम्मो, इतनी चूनर लगा के लाल पीली सब चूनर ओढ़ ली, पर तुम्हारा धुआं बंद होता नहीं है। मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान।
मिटा ले मेरे अरे नादान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में प्रभु राम, मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मैल करे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मेरे अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मेरे अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। हरि बोल। है अंदर और बाहर चारों तुम्हारे शरीर में परमात्मा बसा पड़ा है। जैसे हिरण को अपनी कस्तूरी नाभि में है उसे पता ही नहीं है, उधर झाड़ियों में मुंह मारता फिरता है, खुशबू इधर से आ रही उधर आ रही, ऐसा भ्रम लगता है। तुम भी गंगा जमुना तीर्थ में भटक रहे हो पर तुम्हें अभी मिला नहीं है। भ्रम गया है भ्रम। कस्तूरी नाभि में वो ढूंढत बन झाड़ी में, कस्तूरी मृग नाभि में वो ढूंढत बने झाड़ी में। मृग का हाल क्या होता है? वो भटक भटक हैरान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिला ले मेरे अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिले मन मंदिर में भगवान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मेले अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। मिटा ले मेरे अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। अच्छा अब सवाल कर लूं, दो सवाल कर लूं। अब तो तुम रेट पेट हो गए, अब समझ में आ गई कि तुम्हें इंद्रदेव समझ गया। अब तुम्हें समझ गया, मैंने बराबर कर लिया। जल्दी जल्दी में आटो उल्टो सीधो लगा के रोटी बनाओ तो रोटी फट जावे, और आटे को तरह अच्छी तरह लगा लो, धीरे से थोड़ा रख दो फूलने के लिए, आटा फूल जावे। फिर बाद में 5-7 घूसे लाइटे में और मार दो, फिर आटा लोच पे आ जाए, लचलचा हो जाए फिर आटा। तो अब आप लचलचे हो गए। अब अगर आपको मैं इंसान बनाऊंगा तो आप फटेंगे नहीं, इंसान बन जाएंगे। समय समय पर काम करना है। लोहा अगर गर्म कम हुआ हो
लाल ना हुआ हो तो कितने हथौड़ा बना लो, खुरपी बनवे वारी नहीं है महाराज। अगर मैं तभी आधा घंटा शुरू में ही मारपीट शुरू कर देता तो फिर लोहा उचट जाम तो इतकू इतकू, नहीं तो पान डाल के बाहर। जैसे मैंने कहा कि अंडा मांस गुटखा तमाकू बीड़ी छोड़ो, 4-5 तो गायब ही हो गए पांडाल से, पीछे से ही पीछे उठ के चले गए। अरे बाबा अच्छा बोलो, चमड़ी अच्छी लगे उसके लिए अपन क्या करते हैं? तेल की मालिश करते हैं। अच्छा बोलो, तेल काय में से निकले? सरसों से निकले, मूंगफली से निकले, सोयाबीन से निकले, बादाम से निकले, तो ये तेल लगाते हैं। अगर तुमको लगता है कि शरीर और चमड़ी और सब अच्छा होता है अंडा मांस खाने से, तो मरी हुई मुर्गी पोत के दिखा दो तुम अपने गालन पर, न मक्खी खा जाए रात में दिन में, तो बताना तुम। बकरे का पीस लेके आ जाओ और रगड़ लो अपने चेहरे पर, पता चल जाएगा तुम सुंदर हो जा रहे हो कि कुरूप हो जा रहे हो। अरे गाय का घी ले लो एक उंगली पे और हाथ पे रगड़ ले गाय के घी और चेहरा पे पोत ले, ऐसो सूरज जैसो चमके गाल। पड़ोसी को लड़का थोड़ी सी जिम में जावे तो एक प्रोटीन ले आया, हड्डियों का प्रोटीन, नॉन वेज प्रोटीन। तो पड़ोसी के बच्चे के हाथ थोड़े मोटे से हो गए तो देख के गुड्डू को बड़ो मन लपलपा रहो कि मेरे हाथ ऐसे कब होंगे। तो दूसरे के हाथों को मोटा देख करके तू हड्डी का पाउडर दूध में डाल के पीने की जो भावना तैयार कर रहा है, ये जो हड्डी पीकर जो घूम रहा है, ये 10-15 साल से ज्यादा चलने वाला, ये सब नकली घर है। गाय का दूध पी करके हाथ मोटे पतले करेगा बेटे तो 500-700 साल तक रहेगा दुनिया में। उल्टा पुल्टा खाकर लीवर फेल हो रहे, आंतड़े खराब हो रहे, चेहरा तो मरा हुआ हो जाता है। आप अपने गांव में ही देख लेना, जो आदमी अंडा मांस मीट खाता है उनके चेहरे पे 12, 13, 14, 15 कितने बज रहे वो देख लो। और जो साग रोटी खावे, मेथी के पराठे ठोके सवेरे सवेरे, चेहरा हो रहा है कैटरीना टाइप। हाँ, बाकी तुम्हारी इच्छा, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। पर अब योग आ ही गया है तो मैं तो मानूंगा नहीं झाड़ू लगाए बगैर। मैं तो घुस घुस के झाड़ू लगाऊंगा, बेड के नीचे, सोफा के नीचे, कहीं भी रह न जाए कूड़ा करकट। दोबारा के लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहता। तुम्हारी सिगरेट के धुआं से, तुम्हारी बीड़ी के धुआं से, तुम्हारे तंबाकू के थूकने से प्रदूषण कितना हो रहा है। उस प्रदूषण में देवता नाराज हैं, वायु देवता, धरती देवता, चंद्रमा देवता, सूर्य देवता, जल देवता। बोलो, ये नाले में गंगा बह के आ रही है, बम्मा सो है यहां पे बगल में, देखो मेरे बम्मा गंगा मैया से आ रहा है और उसी में थूक रहे। और नरोरा घाट पे जाकर के नहा के आते हैं गंगा में, हे गंगा मैया मेरे सवरे पाप धो दे, मेरे बाप दादन ने तार दे। गंगा कहवी नरोरा में से, वो निकम्मे, मैंने तो तेरे गांव में भेज दिए शहजाद नगर में गंगा, वहां तो थूके और यहां पे तरवाने आया है। घर बैठे जो गंगा आई है उसको बम्मा मानता है, गंगा मानता नहीं है। गंगा खाली हरिद्वार में, काशी में गंगा दिख रही है, और जो हमारे बम्बे में आई है, पाठ में आई है, जो नहर में आई है, ये क्या है? गंगा का उतना सम्मान करो, धरती का उतना सम्मान करो। सदगुरु भगवान श्री सूत जी कह रहे हैं, सदगुरु श्री सनकादिक ऋषि कह रहे हैं, नारद आत्मदेव को पकड़ लिया डूबने से, भगवान ने बचा लिया और कहा मरो मत, तुम महाधर्मी हो,
महापुण्यवान हो और ब्राह्मण का असली धर्म निभा रहे हो और क्यों मरना चाहते हो? तुम्हें पता है आत्महत्या जो करता है उसकी चिता में, उसकी मैयत में, उसकी मौत में सम्मिलित होने का अधिकार नहीं है, किसी को धर्म नहीं है। अगर तुम आत्महत्या कर लोगे तो ब्राह्मण होकर तुम्हारी मौत में कोई आएगा नहीं, और जो आएंगे वो भी नरक के गामी बनते हैं। इसलिए आत्महत्या मत करो, ये महापाप है। ब्राह्मण बार बार कहता है कि मैं कैसे जीऊं, किसके लिए जीऊं, बालक है नहीं, पत्नी मारती है, घर में चैन नहीं, शांति नहीं, तो कहां जाऊं? मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसी के सहारे जिंदा रहूंगा। उसी समय भगवान ने साधु के भेष में आत्मदेव ब्राह्मण को फल हाथ में दे दिया और कहा, जाओ, तुमने आज तक जितना भी दान पुण्य सेवा की है उसके फल स्वरूप ये फल तुम्हें प्राप्त हुआ है और तुम्हें पुत्र होगा। आत्मदेव ब्राह्मण के समस्त यज्ञों का फल समाप्त हो गया और उसके बदले में पुत्र की प्राप्ति हो गई। कैसा पुत्र? आत्मदेव ने जाकर पत्नी को कहा कि लो फल खा लो, महात्मा ने दिया है। तो पत्नी तो पति की बात मानती ही नहीं थी, तो जानबूझ के फल खाया नहीं और फेंक दिया गुस्से में। दरवाजे पर गाय खड़ी, उसने खा लिया। तो जब भी गाय माता ने बालक का जन्म दिया तो भगवान नारायण, भगवान संत महात्माओं की कृपा से एक होनहार बुद्धिमान बालक का जन्म हुआ। गऊ के गर्भ से भी ऐसे ऐसे बछड़े पैदा होते हैं जिनको मनुष्य से भी ज्यादा योग्यता उनमें होती है। अच्छा बोलो, गाय के पेट से जो बछड़ा पैदा होता है वो बैलगाड़ी चलाता है कि नहीं? हल चलाता है कि नहीं? बाजार में से बैलगाड़ी ले जाता है कि नहीं? ये देख लो, गाय का बछड़ा ही है वो। अगर गाय के बछड़े में इस तरह की योग्यता है, इस तरह की बुद्धिमता है, इस तरह का बुद्धि बल है, इस तरह का गुरु ज्ञान वो ग्रहण कर लेता है, तो हो सकता है महात्मा परमात्मा की कृपा से गाय के गर्भ से मानव जैसा ही कोई बालक पैदा हुआ हो। शंका बहुत करते हैं लोग, बोलते हैं देखो हिंदुओं में गाय के पेट में से मानव पैदा हो रहा है। पुराण में तो यही लिखा है कि राजा पृथु ने गौ माता को धोया है, आंचल में से दूध निकाला है और जो सोचा वही पैदा हो गया दूध से। तो गाय के दूध में इतनी ज्यादा महिमा है, गाय के दूध में इतनी शक्ति है कि आप उसे पीकर अपने आप को किसी भी रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं महानता के लिए। इसलिए जीवन में संकोच न करते हुए गाय का दूध दिल से पियो, गाय का पालन दिल से करो। सोने की तरह गाय का दूध पीला, सोने की तरह गाय का घी पीला कलर का। तो कल्पना करो तुम्हें गाय के दूध से क्या क्या मिलेगा, गाय के लाभ। कहां दारू धक्कड़ पीने में लगे पड़े हो, कहां थम्स अप पी रहे हो, कैंपा कोला पी रहे हो, दुनिया भर का झाग पेट में पैदा हो रहा है, एसिड बन रहा है पी पी के। इतना एसिड होता है इन सभी लिक्विड में कि शरीर के खंडारे बना देते हैं अंदर से। साल 2 साल में एक आध बार शौक हो गया तो हो गया। कुछ लोग तो ताजा रोज पीते रहते हैं, सुबह से दारू पीते हैं, कोई दोपहर से पीता है, कोई शाम से पीता है। अरे जो पीने की चीज हो उसे पियो। धुंधली के गर्भ से धुंधकारी हुआ, गाय के गर्भ से गौकर्ण हुए। गौकर्ण पढ़ने के लिए गुरु आश्रम चले गए जंगल में, धुंधकारी पढ़ने के लिए स्कूल में। तो भगवान सनत कुमार कहते हैं कि धुंधकारी ने स्कूल में किशोर अवस्था होते होते ही अपने आप को पूरा का पूरा बेईमान, पूरा का पूरा चोर, पूरा का पूरा हिंसक, पूरा का पूरा लाचार कर लिया। मां के लक्षणों के कारण पुत्र पूरी तरह से भ्रष्टाचारी दुष्ट पैदा हुआ, और इतना दुष्ट कि आज अपनी माता के सारे आभूषणों को उठाकर ले गया और वैश्याओं को दे दिया। पीछे से मां से आत्मदेव ने सवाल किए कि आभूषण कहां गए?
तो चिढ़ करके कुआं में गिर गई और आत्महत्या कर ली। चिढ़ गई और कुआं में कूद के मर गई। जैसे ही औरत मरी, कुआं में कूद के आत्मदेव को समझ गया कि अब मेरा नंबर है, अब मुझे यहां से भाग जाना चाहिए, दुष्ट पुत्र पैदा हुआ है। आत्मदेव उसी समय गांव छोड़कर भाग गए। पीछे से उस धुंधकारी ने घर मकान दुकान सब बेच दिए और केवल पढ़ाई के समय ही पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। जुआ सट्टा वैश्या। आज वही युग आ गया है। उस समय जो कथा सुना रहा हूं, उस समय कथा में तो एक ही धुंधकारी था, अब तो हर घर में धुंधकारी है। मैं 2, 4, 10 परिवारों को नहीं कहता, करोड़ों विद्यार्थियों में से मैं 1 आध लाख विद्यार्थी की कुछ नहीं कहता। बाकी विद्यार्थी के रूप में अब सब कलंक ही कलंक दिखाई देता है। सब धुंधकारी नजर आते हैं। न इनको वैश्याओं से संकोच है, न इनको दारू से संकोच है, न इनको बुरी बातों से संकोच है। शिक्षा के विषय में, विद्या के मंदिर में सारे संकोच खत्म हो गए महाराज। सब बुरे हो जाएंगे, धरती प्रलय में चली जाएगी, कोई अच्छे होंगे। उन अच्छे विद्यार्थियों की वजह से ही शायद हो सकता है थोड़ा बहुत ये सृष्टि और स्कूल चल रहे हैं, नहीं तो विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह बिगड़ चुके हैं। जैसी भाषा पढ़ रहे हैं वैसे संस्कार बन गए। विद्यार्थी को रहना कैसे, खाना कैसे, बहुत बातें हैं जो धीरे धीरे सब बताता चलूंगा। अंतिम समय हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। धुंधकारी का सारा सामान खत्म हो गया, पैसे के रूप में, संपत्ति के रूप में। और वैश्याएं तो संपत्ति के बगैर हाथ नहीं लगाने देंगी अंग से। वैश्याओं को पता चल गया इसका सर्वनाश हो चुका है, अब ये आए तो इसे मार डालो, नहीं तो ये तंग करेगा। सारी संपत्ति वैश्याओं ने खा ली, फ्री में एक दिन भी प्राप्त नहीं हुई। और आज मारने का प्लान बना लिया, तभी रुकेगा ये। आदत हो गई है इसको। तो 5 वैश्याएं मिलकर के धुंधकारी को जिंदा घर में जला दिया और अनेक पाप किए। माता को खा गया, पिता को भगा दिया, संपत्ति को निगल गया गंदगी में। जुआ, वैश्या, शराब, ये तीनों जगह कलयुग समाया हुआ है। कलेश, दुख, ये तीनों जगह समाई हुई है। दारू पी के अच्छा भला सज्जन आदमी पीने के ठीक 10 मिनट में बड़बड़ी बातें करने लगता है, गड़बड़ी बातें करने लगता है। इतना खतरनाक है प्रभाव। जुआ खेलते खेलते आदमी की बुद्धि इतनी ज्यादा खराब हो जाती है महाराज कि महान से महान व्यक्ति भी अपनी पत्नी तक को दांव पे लगा के चले गए। महाभारत की कथा बड़ी सुनी है। ऐसे महान विद्वान धर्मात्मा लोग, बुद्धि खराब हो जाती है उस काम की वजह से। कर्म वैसा। वैश्या किसी की बुद्धि को कैसे श्रेष्ठ रहने देंगी? कार्य उनका इतना घिनौना है, तो तुम्हारी बुद्धि को कैसे, मति को कैसे, विचारों को कैसे श्रेष्ठ रहने देंगी? वो कलयुग है और संकोच नहीं है। कलयुग में किसी को भी ये नहीं डर है कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, जीवन का क्या अंत होगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कथा मेरे मुखारविंद से हो रही है। परमात्मा जो शब्द भेज रहे मैं वही कह रहा हूं आपके उद्धार के लिए। मैं किसी का दुश्मन तो हूं नहीं। यहां मैं आया हूं केवल आपकी समृद्धि बढ़ाने, आपका परिवार बढ़ाने, आपका जीवन बचाने। दुकानदार सोच रहे होंगे कि महाराज पहले दिन आया और पहले दिन हमारे पेट पे लात मार रहे हो। हम गुटखा नहीं बेचेंगे तो कहां से पैसा आवेगा, हम अंडा नहीं बेचेंगे तो कहां से आएगा, हम मटन मांस नहीं बेचेंगे। अरे महाराज मैं लिख के दे सकता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम केवल तोरई लाओ, घिया लाओ, काशी फल लाओ, धनिया लाओ, प्याज ले आओ, लहसुन ले आओ और बढ़िया सजा के बेको।
घर बनेगा तुम्हारा, परिवार बनेगा तुम्हारा, उन्नति होगी। अंडा बेचने वाले वहीं पड़े, मांस बेचने वाले भी वहीं पड़े, कोई उन्नति नहीं हो रही, कोई विकास नहीं हो रहा। 20-20 साल से बेच रहे हैं, रोजाना 5-6 बकरे बिक जाते हैं, पर विकास कुछ नहीं है, वही झोपड़ी। साग सब्जी बेचने वाला कार में घूम रहा है, बंगले में रह रहा है। मैं केवल मार्ग दिखाने के लिए आया हूं। कर्म बदलो, व्यापार बदलो, समाज को पोषित करे, समाज को सिद्ध करे, समाज को विकास करे, ऐसा व्यापार, ऐसा धंधा, ऐसा रोजगार, ऐसा कर्म, ऐसा भोजन, ऐसा जीवन करो। हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण भाग गए प्राण बचाकर धुंधकारी के प्रभाव से। इज्जत बचाना मुश्किल हो गया। सदगुरु कहते हैं कि आज आत्मदेव को जब प्रेत योनि प्राप्त हुई तो श्रीमद् भागवत कथा गौकर्ण के रूप में ही प्राप्त हुई। जो फल संतों का था वही फल प्राप्त हुआ। तब जाकर उसी गौकर्ण ने आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी को श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। जो काम पूजा पाठ श्राद्ध तर्पण से नहीं होते पितरों के, वह काम श्रीमद् भागवत के परम अनुराग से, परम परायण से हो जाते हैं। क्यों? भगवान श्री कृष्ण का परम ब्रह्म स्वरूप है भागवत। एक अक्षर भी विटामिन का काम करता है। एक श्लोक भी कथा का श्रवण कर लिया तो जीवन के अनन्य दुख और पापों से निवृत्ति हो जाती है। नारद जी ने कथा सुनी सनतकार मुखारबिंद से, और श्री सौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनी श्री सूत जी के मुखारबिंद से, आत्मदेव और धुंधकारी की, प्रेत की। और दोनों ने जब ये कथा सुनी कि प्रेत की मुक्ति भागवत से हुई, तो 88,000 ऋषि भगवान संत सूत के शिष्य हो गए और कथा श्रवण करने के लिए परम श्रद्धा पैदा हो गई। नारद जी ने जब ये कथा सुनी, महत्तम सुना, तो भागवत श्रवण होने के लिए उनके अंदर भी श्रद्धा पैदा हो गई। अब सौनक जी समस्त कथा श्रवण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आगे सुनाइए। श्री नारद जी भी प्रार्थना कर रहे हैं सनत कुमारों से, हे ब्रह्मचारियों कृपा करो, इस कथा को और आगे बढ़ाओ, मुझे परम शांति मिल रही है, मेरा दिमाग ठंडा हो गया, चिंता टेंशन कम हो गए, मुझे लगता है इससे ही मेरे पितरों का मार्ग निकलेगा, भक्ति का मार्ग निकलेगा। ऐसा सोचकर श्री नारद जी कथा श्रवण करने बैठ गए। श्री सूत जी, सौनक जी कथा श्रवण करने बैठ गए। गौकर्ण महाराज ने दूसरी कथा करके क्षेत्र का कल्याण कर दिया, और तीसरी बार कथा अधिक मास में कथा करके अपने परिवार और अपना भी कल्याण कर दिया। भागवत का महत्व यही कहता है कि जीवन में 3 भागवत जो यजमान कर लेते हैं उनका निज कल्याण हो जाता है। अधिक मास में, श्रावण मास में और किसी भी शुभ मुहूर्त में कथा करके अपना निज कल्याण कर लें।